निशांत जी, आप इस तरीके से भाग नहीं सकते हैं। एयरपोर्ट पर आपसे जब सवाल पूछा जा रहा था कि आज जो एक दर्दनाक हादसा बिहार में हुआ है, एक निजी अस्पताल में आग लगी है, कई मौतें हो गई हैं, अब तक कई परिवार बिखर चुका है, इलाज कराने अस्पताल गया था और वहां पर आईसीयू में आग लग गया। निजी अस्पतालों पर तो सवाल हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले निशांत जी, आप उस नेता के पुत्र हैं जो हमेशा जवाबदेही तय करता था, नीतीश कुमार। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में आज जो हादसा हुआ, आपको उस खबर से रूबरू आप जरूर हुए होंगे, आपको जानकारी मिली होगी। कई मौतें हो चुकी हैं और बिहार में जो एक सिंडिकेट है, जो मेडिकल माफिया आप कहिए, जो निजी अस्पताल चला रहे हैं, पटना से लेकर और पूर्णिया तक, किशनगंज तक, पूरे बिहार के किसी जिला में चले जाइए, वहां पर भरमार लगा हुआ है निजी अस्पतालों का। कोई भी डॉक्टर, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अपना एक क्लिनिक खोलकर बैठ गया है, आईसीयू चला रहा है, ओपीडी चला रहा है। लेकिन जो मानक तय किया गया है सरकार की तरफ से कि अगर कोई, अब देखिए ना, मुजफ्फरपुर का ये जो अस्पताल है, प्रसाद हॉस्पिटल कहा जा रहा है, 2014 से यह संचालित हो रहा है, करीब 12 साल पुराना ये हॉस्पिटल है, और आईसीयू में आग लग गया। मतलब कितना गैर जिम्मेदाराना वो अस्पताल रहा होगा। आप सोचिए दोस्तों कि वहां के कई लोग, हम तो खबर देख रहे हैं सुबह से लगातार, कई वहां के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जब मुसीबत आया, जब आग लगी, तो उस समय अस्पताल प्रशासन की ओर से पर्याप्त सहायता नहीं मिली, जान बचाकर भाग गए लोग। इसके अलावा अब जांच एजेंसियों के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। जो जांच एजेंसी, तो जांच उस पर बैठ गया है, कई सवाल है भाई कि क्या अस्पताल के पास वैध, मतलब जेन्युइन फायर एनओसी था। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो सरकार देती है किसी अस्पताल को। ये मानक होता है कि उसमें अगर आग लगे तो इमरजेंसी कंडीशन में आग बुझाने की व्यवस्था, उसका एनओसी क्या था। क्या समय समय पर सुरक्षा ऑडिट कराया गया था। क्या फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह कार्यरत था, क्योंकि इस तरह के आग में अगर मौत हो जा रही है तो तय सी बात है कि वो एक्टिव नहीं रहा होगा। इसके अलावा क्या फायर फाइटिंग सिस्टम मतलब एक्टिव था, कार्यरत था। क्या इमरजेंसी एग्जिट और आपदा प्रबंधन की व्यवस्था मानकों के अनुरूप थी। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि आईसीयू जैसे संवेदनशील चेंबर में, जगह पर, आईसीयू मतलब होता है इंटीग्रेटेड, मतलब बहुत गंभीर मरीज को वहां पर रखा जाता है जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, उसमें आग लग जाना इतने संवेदनशील जगह पर, यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों। हालांकि देखिए, प्रशासन जो है वो अब जांच में लग गई है, लेकिन जो मौतें हुई हैं, कई दर्दनाक तस्वीरें निकल कर आई हैं, जहां परिवार वाले बैठकर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। गए थे इलाज कराने अपने संबंधी का, अपने सगे संबंधी का, लेकिन वहां पर आग लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब तो दोस्तों जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि दरअसल क्या कारण था कि वहां पर आग लगा है। देखिए, फिलहाल इस अग्निकांड ने उत्तर बिहार के निजी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं दोस्तों, आप पटना के बाईपास चले जाइए, 0 माइल, और वहां पर जाकर जरा स्थिति आप देखिए। 0 माइल के पास, मतलब 2 किलोमीटर के रेडियस में, रेडियस क्या, 2 किलोमीटर अगर आप स्ट्रेट जाइएगा बाईपास होते हुए, आप अगर मीठापुर बस स्टैंड से आगे बढ़िएगा, 2 किलोमीटर के अंदर कम से कम आपको 200 अस्पताल मिलेंगे, और सभी प्राइवेट, सबके सब प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर, जिनमें कोई माई बाप नहीं है। सबका कमीशन बना हुआ है एम्बुलेंस वालों से, दवा दुकान वालों से, और ये सारा नेक्सस मंगल पांडे के समय तय हुआ, तैयार किया गया इसके लिए, और सारा का कमीशन स्वास्थ्य विभाग को पहुंचता रहा था। तो अब तो स्वास्थ्य मंत्री बदल गए हैं, अब तो निशांत कुमार बैठे हुए हैं। निशांत कुमार संत दिखाते हैं खुद को, साफ सुथरा छवि। भाई, आज उनको भी करीब करीब महीना लगने जा रहा है, हमें अभी उनको आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से वो सवालों से बचते हुए दिखे हैं और दिल्ली निकल गए, इतना बड़ा हादसा बिहार में हो गया जिसका नेशनल मीडिया तक में चर्चा है, राष्ट्रीय पटल पर जिसकी चर्चा हो रही है, उन सबको छोड़कर निशांत कहां निकल गए, तो निशांत दिल्ली निकल गए हैं। अब सोचिए कितना बड़ा मजाक है बिहार के साथ कि नए नवेले स्वास्थ्य मंत्री, जिनसे कई तरह की उम्मीदें पालकर लोग बैठे हैं, वो गायब हो गए हैं। वहां के जो चश्मदीद लोग हैं, जिन्होंने आग वाले कांड को देखा, उन्होंने बताया कि एक चिंगारी ने कुछ ही मिनटों में बड़ा विकराल रूप ले लिया था। आईसीयू में लगे वेंटिलेटर, मॉनिटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के बीच आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते पूरा वार्ड, मतलब
काले और जो जहरीला धुआं होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे पूरा रूम भर गया। दम घुटने से कई लोग मर गए, दम घुटने से कई लोग मर गए दोस्तों। सोचिए कि 13 बेड वाले आईसीयू में थे 15 मरीज। ये तो स्थिति है बिहार के निजी अस्पतालों का। आईसीयू में कहा जाता है कि एक रूम में एक ही बेड होना चाहिए, वहां 13 बेड लगा हुआ था और उस पर 15 मरीज लेटे हुए थे। मतलब धन उगाही का कितना बड़ा नेक्सस है ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिहार में चल रहा है। कोविड के समय हमने देखा, हमने कई बार सवाल भी उठाया था उसमें मंगल पांडे के से। अब कारण चाहे जो रहा हो, ये प्रसाद अस्पताल जो है इस वक्त घेरे में है, लेकिन ये कोई अकेला नहीं है। ऐसा हादसा बिहार में कहीं और भी हो सकता है और इसके लिए निशांत कुमार को एक्टिव होना होगा, जो लगता नहीं है। जितने लापरवाह ढंग से वो अभी काम कर रहे हैं, सवाल तक का जवाब नहीं दे रहे हैं, सीधा आपने वो वीडियो देखा होगा, निकल जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद किया जाए, कितना बदलेगा बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था? इसी सवाल के साथ दोस्तों आपको हम छोड़ जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, न्यूज़ 11 बिहार पे वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।